तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी मैथ है उसमें आपका देखिए चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 जो आपका त्रिभुज है एनसीईआरटी मैथ में। इसकी एक्सरसाइज 7.1 मैंने करा दी है। जिन्होंने नहीं देखा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देखिए। और 7.2 का पार्ट 1 भी करा दिया, उसको भी जाके आप देखिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे, जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो कहीं पर भी आ सकता है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और अपनी बुक पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखते हैं। उसके पहले यहां पर देखिए, यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे आपको जीवन परिचय याद करना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, मैंने वीडियो डाल दिया, जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब कि PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F स्थित है। अब यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। अब यहाँ पर 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका EF समांतर QR होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जो त्रिभुज PQR दिया गया उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या है आपका, एक त्रिभुज है। चलिए ये त्रिभुज मान लिया आपका दिया गया है, ये P है, ये Q है, ये R है। ये आपका त्रिभुज दिया गया जो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब बोला गया PQ पर एक बिंदु है, ये आपका E है, और PR पर एक बिंदु है जो आपका F है। अब इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। अब आपकी ये वैल्यू दी गई है, ये आपकी वैल्यू दी गई है, इनको देखते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए PE का मान 3.9 सेंटीमीटर है, 3.9 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर EQ का मान कितना है, EQ का मान आपका 3 सेंटीमीटर है। एंड देन इसके बाद दोस्तों हम लोग PF का मान रखेंगे और FR का मान रखेंगे। तो PF का मान आपका 3.6 सेंटीमीटर है और FR का मान आपका 2.4 सेंटीमीटर है। चलिए ये आपकी वैल्यू दी गई है। अब आपको बताना है क्या यहाँ पर ये आपका EF समांतर आपका QR है कि नहीं, ये आपको बताना है कि यहाँ पर EF समांतर QR है कि नहीं इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई हुई है, उसमें आपको क्या बताया था, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को कहीं पर भी 2 बिंदु प्रतिच्छेद करें, अगर उस भुजा को मिला दें तो यहाँ पर भुजा उसके समांतर कब होती है, जब इनके अनुपात क्या हों, आपस में बराबर हों। ये थेल्स थ्योरम में आपको मैंने बताया है, अगर ये समांतर है तो अनुपात बराबर होंगे, अगर अनुपात बराबर है तो समांतर होंगे, मतलब कि एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमको इसमें भुजाएं पता है। अब भुजाएं पता है तो समांतर जरूर होना चाहिए, अगर ये यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉलो होगी रेशियो वाली। तो क्या करते हैं देखिए, PE अपॉन EQ का जो रेशियो होगा वह PF अपॉन FR के रेशियो के बराबर होना चाहिए, अगर ये समांतर है तो। अगर समांतर नहीं है तो बराबर नहीं आएगा। तो देखते हैं, अब वैल्यू रखते हैं। तो PE का मान कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। PF का मान कितना है, 3.6। FR का मान कितना है, 2.4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पर लिखी। अब क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो ये आपका 1.3 आ जाएगा, मतलब कि 13 × 39 होता है, तो 1.3 आ गया। इधर कट करते हैं, तो पहले देखिए इसको कट करते हैं 3 से, तो 3 1 कम 1, और इधर आपका 3 दूनी 6 और 3 8 24। तो फिर से कट करते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 3, ये आपका जाएगा 2 से, 2 छंके 12 और इधर आपका 2 चौके 8। तो ये आपका आया, तो इधर 0.6 आया, इधर 0.4 आया। फिर से कट होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये आपका 1.5 या 0.5 कुछ भी आएगा। तो मतलब ये इसके बराबर ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है। जब आपकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगी तो यहाँ पर आपका ये समांतर भी नहीं होगा। अगर ये अनुपात आपका बराबर आ जाता
तो यहाँ पर क्या होता, ये समांतर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1.3 आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये आपस में समांतर नहीं है। EF समांतर QR ये नहीं है। तो E हो गया पहला क्वेश्चन, तो दूसरे का पहला था। अब चलते हैं दूसरे। तो अब देखिए दूसरे नंबर में क्या क्या वैल्यू दी गई है उनको देखते हैं। तो PE का मान 4 सेंटीमीटर है, PE का मान 4 सेंटीमीटर। EQ मतलब EQ बोले चाहे आप QE बोले, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर EQ का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। इसका मान 8 है और इसका मान 9 दिया शायद, हाँ जी, तो इसका मान 8 है, इसका मान 9 दिया गया है। तो ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर EF समांतर QR है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अगर इन भुजाओं का अनुपात आपका बराबर आ गया तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो निकालते हैं अनुपात। यहाँ पर PE रेशियो EQ किसके बराबर होना चाहिए, PF रेशियो FR के। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है इसका मान 4 है, फिर इसका मान EQ 4.5 है। PF का मान कितना है, PF यहाँ पर आपका 8 है। FR का मान कितना है, 9 है। तो ये वैल्यू हम लोग को पता है जो मैंने रख दी। अभी इस वाले पद को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग इसी तरह लिखा रहने देंगे। इसको देखते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो कितना आया 4/4.5। और इधर भी 4/4.5 था, इधर भी हमारा 4/4.5 प्राप्त हो गया। मतलब कि ये जो रेशियो है, जो ये आपका अनुपात है, जो ये आपका अनुपात है, क्या है आपका इक्वल आ रहा। जब आपका अनुपात इक्वल आ रहा तो ये रेखाएं भी आपस में EF समांतर QR, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरी जो कंडीशन है, इसमें आपका ये जो है वह फॉलो हो जाएगा। मतलब कि इसमें आपका ये राइट है। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा, जिसमें आपकी दोनों रेखाएं आपकी जो है समांतर होंगी। अब चलते हैं दूसरे के तीसरे की ओर। तो अब देखते हैं दूसरे के तीसरे में क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर देखिए PQ का मान कितना है, 1.28 सेंटीमीटर। और QE का मान कितना है आपका, QE का मान आपका, QE कहाँ है आपका, PQ है, सॉरी गाइस, इसमें देखिए PQ का मान दिया है, ये वाली आपको वैल्यू दी गई है P और Q की। ये कितनी है, 1.28 सेंटीमीटर। ये पूरी P से Q तक की वैल्यू है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका PR का मान है, ये वाला आपका 2.56 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका PE का मान दिया है, ये आपका 0.18 सेंटीमीटर है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, PF का मान 0.36 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी दी गई है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और आपको बताया था, अगर यहाँ पर रेशियो आपका पूरी भुजा का भी एक मैंने प्रमेय बताई थी, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार जाके जरूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको बताया था, अगर आपका PQ रेशियो PE, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PE रेशियो PQ, मतलब कि दोनों में ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हैं। अगर आप PE ऊपर रखेंगे तो इधर आपको PF ऊपर रखना पड़ेगा, अगर आप PQ ऊपर रखेंगे तो इधर आपको PR ऊपर रखना पड़ेगा। तो चलिए कोई भी हम लोग एक ऊपर रख लेते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग PQ को ऊपर रखते हैं, इधर PE कर देते हैं, और इधर हम लोग PR को ऊपर रखते हैं और उधर हम लोग PF कर देते हैं। तो यदि ऐसी भी कोई कंडीशन आती है, अगर फॉलो हो जाती है, तब भी ये भुजाएं समांतर होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके देखिए तो सही। तो यहाँ पर देखिए PQ का मान कितना है, PQ का मान आपका 1.28 है, रख दिया। PE का मान कितना है, PE का मान 0.18 है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपका PR का मान कितना है, PR का मान 2.56 है। और उसके बाद यहाँ पर PF का मान 0.36 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको कट करेंगे। तो अभी आपको आसानी से लग रहा होगा कि यहाँ इसका रेशियो तो बराबर आ ही जाएगा। क्यों बराबर आएगा, देखिए इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। हमको ऐसा लग रहा है अगर हम इसको 2 से काटें तो ये कितना आएगा, 2 एकम 1, और इधर क्या आएगा 2 दूना 4, और इधर 2/16, इधर क्या आएगा 2 1 8। मतलब कि इसको हमने 2 से काटा, इसमें भी 2 से भाग दिया, इसमें भी 2 से भाग दिया, कितना आया 1.28 अपॉन में 0.18। और इधर क्या है, इधर भी तो यही चीज़ लिखी है 1.28 अपॉन में 0.18। मतलब कि जो आपका रेशियो है, जो आपका अनुपात है, वह क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आपका अनुपात बराबर हो गया तो जो आपका
EF समांतर QR है, यह इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, कैसे ऐसे चलेगा, तो वीडियो लाइक कीजिए और उम्मीद है आप भी समझ पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले तीसरे नंबर। तो चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका चित्र बनाया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है आपका आकृति में यदि LM समांतर BC है और LN समांतर CD है तो सिद्ध कीजिए जो यहाँ पर AB रेशियो AM है, जो सॉरी गाइस जो आपका AM रेशियो AB है और जो आपका AN रेशियो AD है, ये आपका क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी हुई है, आपको पता था अगर किसी भी त्रिभुज में ये आपकी दो भुजाएं हैं, अगर दो भुजाओं में एक आपका ये बिंदु एक ये बिंदु और आपका ये अगर आपको मिला दिया जाए और ये अगर आपकी भुजाएं समांतर होती थी तो क्या होता था, इनका जो रेशियो होता था वह आपस में क्या होता था, बराबर आता था। या फिर इसी का उल्टा बोले, अगर रेशियो बराबर होता था तो ये भुजाएं भी आपस में समांतर होती थी। और मैंने आपको बताया था जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। या तो हम AD रेशियो DB ले लें, ये भी आपका चल जाएगा। या फिर हम यहाँ पर AB रेशियो BD ले लें, ये भी चल जा रहा था। या फिर हम लोग यहाँ पर AB रेशियो AD ले लें, ये भी आपका ठीक था। तीनों रेशियो में कोई भी आप रेशियो ले सकते थे। ये मैंने थेल्स थ्योरम के अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध करके बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। अब देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक दूसरा त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको पता है जो LM है वह समांतर किसके है, BC के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर समांतर दिया गया है और ये आपके दो पॉइंट, तो ये जो आपका अनुपात होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात में क्या लेंगे हम लोग, AM रेशियो AB जो आपका बराबर किसके होगा, AL रेशियो AC के, AL रेशियो AC के बराबर होगा। समीकरण 1 कहाँ से आया, ये आपका थेल्स थ्योरम से निकल के आया। ये आपका थेल्स थ्योरम में मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। या देखिए ये भी अनुपात ले सकते थे, इतना और इतना, या फिर हम लोग इतना और पूरा ले लें, दोनों आपके चल जा रहे थे। मैंने आपको सिद्ध भी करके बताया था पिछले वीडियो में। तो ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADC में लेते हैं। अब त्रिभुज ADC में क्या होगा, जो आपका AN रेशियो है, जो आपका AD का रेशियो है, किसके बराबर होगा, AL रेशियो AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपका AN रेशियो AD है वह किसके बराबर होगा, आपका AL रेशियो, सॉरी गाइस यहाँ पर AC होगा, AD ठीक है, AD होगा, AL रेशियो AC के बराबर होगा। ये समीकरण 2। ये भी किससे आया, ये भी आपका थेल्स थ्योरम से निकल के आया कि इसका और इसका जो रेशियो, इसके और इसके रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपने देखा कि जो AL/AC है इसके भी बराबर है, जो आपका AL/AC है इसके भी बराबर है। मतलब कि अगर हम आपसे बोलें A आपका B के बराबर है, A आपका C के बराबर है, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर B आपका C के भी बराबर होगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पक्ष बराबर हैं, जो आपका राइट साइड है बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो AM/AB है वह किसके बराबर हो जाएगा, AN/AD के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था कि जो आपका AM/AB है वह आपका AN/AD के बराबर होगा। तो आपने समझा कैसे मैंने प्रूव किया। आप इतना भी रेशियो ले सकते हैं और इतना भी रेशियो ले सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था। पिछला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा एक बार जाके। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तीसरा नंबर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन इधर मैंने बना दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है आकृति में DE समांतर AC दिया गया है। जो आपका DE है वह समांतर AC के है। और यहाँ पर आपका बोला गया जो DF समांतर आपका किसके है, DF समांतर आपका AE के है, AE के। DF जो समांतर, सॉरी गाइस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका F है
और ये आपका ई है। तो वही तो मैंने सोचा ये हो क्या गया। तो यहाँ पर देखिए अब बोला गया यहाँ पर डी ई समांतर ए सी है, डी ई समांतर ए सी है, और जो आपका डी एफ है वह समांतर ए ई के दिया गया है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, बी एफ अपॉन एफ ई, यहाँ पर आपका बी एफ अपॉन एफ ई जो है वह आपका बराबर आएगा बी ई अपॉन ए सी के, बी ई अपॉन ई सी के। तो चलिए इसको अब सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। बी एफ अपॉन एफ ई या फिर ई एफ किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपका बी ई अपॉन ई सी के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कैसे होगा। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, मैं यहाँ पर पॉइंट पॉइंट रख के दिखाऊंगा। एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला, इसमें क्या है, ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, इस वाली भुजा के समांतर है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई में। तो पहले हम लोग छोटा वाला ही त्रिभुज लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये भुजा जब इसके समांतर तो इसके रेशियो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे थेल्स थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका बी डी अपॉन ए डी होगा वह किसके बराबर होगा, बी एफ अपॉन ई एफ के क्या होगा, बराबर होगा। ये समीकरण 1 हो गया। तो ये आपका भी ये वाला त्रिभुज था। अब क्या करते हैं, पूरा त्रिभुज लेते हैं ये वाला। इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा आपकी इसके समांतर है, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, जो आपकी भुजा आपकी डी ई है वह समांतर ए सी है। तो ये जो रेशियो होगा आपका बराबर आएगा, मतलब कि आपका जो बी डी अपॉन ए डी है वह किसके बराबर आएगा, बी ई अपॉन ई सी के बराबर आएगा, बी ई अपॉन ई सी के बराबर आएगा। ये समीकरण है, किससे आया, थेल्स थ्योरम से निकल के आया। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही कंडीशन जो मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था कि आपका अगर एक पक्ष बराबर, मतलब कि आपके ये इसके भी बराबर आ रहा है, ये इसके भी बराबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर हैं, इनकी तुलना हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर आपका बी एफ अपॉन ई एफ है वह आपका बी ई अपॉन ई सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हमको यही सिद्ध करके लाना था, बी एफ अपॉन ई एफ बराबर बी ई अपॉन ई सी। हाँ जी, हमको यही सिद्ध करके लाना था। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई जो हमको सिद्ध करके लानी थी। कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हैं, एक आपका ये वाला है और एक आपका पूरा वाला। इसमें ये भुजा इसके समांतर, इसमें ये भुजा इसके समांतर। तो वही मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कैसे इसको करना था, और यहाँ पर इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और यहाँ पर फिर हमारे पास उतना डाटा यहाँ पर होता नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।